नीट के थ्रू प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस में जब भी एडमिशन की बात आती है तो जनरली लोगों का ये सोचना है कि जो साउथ के कॉलेजेस हैं उनमें फ़ीस कम होती है और कट ऑफ भी उसमें डाउन जाता है हर साल। यानी मोस्ट ऑफ द स्टेट के स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए रुख करते हैं साउथ इंडिया के कॉलेजेस का। कर्नाटका में कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस कितनी है, कट ऑफ कर्नाटका के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना गया था 2020 में, और कर्नाटका के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के उनके लिए एक्चुअली कितनी सीट वहाँ पर अवेलेबल है, और इसके अलावा उन सारे कॉलेजेस में एक्चुअल कट ऑफ 2020 का कितना गया था। इन सब के बारे में गाइस डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे 2020 की, जिसमें कि टोटल सीट कितनी अवेलेबल है किसी भी कॉलेज में कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए जो कर्नाटका हैदराबाद रीजन से बिलोंग करते हैं, जो जनरल रीजन से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा जो कर्नाटका के बाहर के स्टूडेंट्स हैं यानी ऑल ओवर इंडिया से जो भी स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कर्नाटका स्टेट का रुख करना चाहते हैं वो एक्चुअली में टोटल कितनी सीट वहाँ पर अवेलेबल है, और अगर किसी कॉलेज का कट ऑफ एकदम कम है यानी लोएस्ट कट ऑफ है कर्नाटका का तो उस कॉलेज में एक्चुअली कितनी फ़ीस है। इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। मेडिका विंग का ऐप डाउनलोड कीजिए, अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। अगर आपको सारे कॉलेजेस का गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इनकी कट ऑफ पीडीएफ चाहिए या फिर नीट 2021 के काउंसलिंग प्रोसेस प्लस एग्जाम्स के बारे में रेगुलरली अपडेट रहना चाहते हैं तब भी आप डाउनलोड कीजिए। मेडिका विंग का ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर इसके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 को लेके वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को, देख लेते हैं कंप्लीट डिटेल कर्नाटका स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस की टोटल फीस स्ट्रक्चर प्लस टोटल अवेलेबल सीट्स एंड द लास्ट कट ऑफ to get admission in MBBS in Karnataka for Karnataka students as well as for outsiders who do not belongs to Karnataka states. So guys, starting with the video, ये लिस्ट है 2020 के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो जाने के बाद जो अलॉटमेंट हुआ था कर्नाटका स्टेट में 2020 में, उसकी कंप्लीट लिस्ट। और यहाँ पर लास्ट मार्क एंड लास्ट रैंक बताया गया है डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस का। यहाँ पर कॉलेज का नाम है, आप देख सकते हैं, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, MS रमैया मेडिकल कॉलेज, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर, फादर मुलर इंस्टीट्यूट, राइट, वैदेही इंस्टीट्यूट, उसके अलावा BGS ग्लोबल इंस्टीट्यूट, जया जगत गुरु मुरुगा राजेंद्र मेडिकल कॉलेज, राइट, इसके अलावा आपके महादेवप्पा रामपुर मेडिकल कॉलेज। ये सारे कॉलेजेस के नाम हैं और इन कॉलेजेस में जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था जनरल मेरिट प्राइवेट और जो ओपन मेरिट प्राइवेट है। अब ओपन और जनरल मेरिट क्या डिफरेंस है ये भी हम आपको फर्दर इस वीडियो में बताएंगे, राइट। तो ये कंप्लीट लिस्ट है लास्ट अलॉटेड रैंक एंड लास्ट अलॉटेड मार्क्स इन नीट 2020 आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ कर्नाटका स्टेट, ओके। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सबसे कम जो मार्क्स की रिक्वायर्ड थी जनरल मेरिट में वो था डॉक्टर चंद्रम्मा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, राइट, रामनगर, यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है। और डॉक्टर चंद्रम्मा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो कट ऑफ गया था ये गया था 385 था जनरल मेरिट प्राइवेट कैंडिडेट, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, राइट, वहाँ का उनके पास डोमिसाइल है, उनकी एजुकेशन भी कर्नाटका से हुई है, राइट, और वहाँ पर उनको प्राइवेट कोटा के थ्रू एडमिशन हुआ और ये इनका लास्ट रैंक है, मेंशन है कॉलेज के सामने, और यहाँ पर नीट मार्क्स मेंशन है, राइट। सबसे कम डॉक्टर चंद्रम्मा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कट ऑफ गया था 2020 में, राइट, और यही कॉलेज था जिसमें ओपन कैंडिडेट का भी कट ऑफ गया था सबसे लोएस्ट यानी 413 मार्क्स पर एडमिशन हुआ था। अब ओपन कैटेगरी कौन है? ओपन मतलब वो कैंडिडेट्स हैं जो कर्नाटका स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, जो बाहर से बिलोंग करते हैं। और ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कर्नाटका की सीट मैट्रिक्स है उसके थ्रू। ये कंप्लीट सीट मैट्रिक्स है कर्नाटका के स्टेट की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 2020 की। यहाँ पर ये कॉलेजेस के नेम है डॉक्टर AMC बेंगलोर, किम्स बेंगलोर, राइट, MS रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, और ये सारे कॉलेजेस के नाम है। यहाँ पर GMP यानी जर्नल मेरिट प्राइवेट, यहाँ पर देखिए जो एब्रीविएशन यूज हुआ है इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है ओपन
कोटा OPM, राइट, ये यहाँ पर OPM सीट्स मेंशन है। ये डॉक्टर AMC मैंगलोर में 20 सीट्स, राइट, किम्स बेंगलोर में 30 सीट्स, उसके बाद MS रमैया में 30 सीट्स। ये ओपन की सीट्स है, ओपन कोटा की सीट। ओपन कोटा की सीट मतलब नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स एलिजिबल ओनली फॉर ओपन कोटा। और ये जो सीट मैट्रिक्स है 2020 की कर्नाटका स्टेट काउंसिलिंग अथॉरिटी को, उसमें साफ साफ मेंशन है कि ये जो ओपन कोटा की सीट्स हैं ये नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स के लिए है। यानी कर्नाटका स्टेट के बाहर के ऐसे स्टूडेंट्स जो ट्राई करना चाहते हैं कर्नाटका में काउंसलिंग के थ्रू MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि साउथ का कॉलेजेस है, लोग यही सोचते हैं कि वहाँ पर फीस कम है, वहाँ पर कट ऑफ कम जाती है, राइट। कट ऑफ नो डाउट की कम जाती है, कुछ और भी स्टेट्स हैं, उन सब के बारे में हम फ्यूचर में वीडियोज़ हम लोग अपडेट करेंगे, राइट। लेकिन अगर कर्नाटका की बात करें तो वहाँ पर नो डाउट कट ऑफ कम जाता है, और उसमें जो लास्ट अलॉटमेंट होता है वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर सीट देखिए कितनी है। MS रमैया मेडिकल कॉलेज जो कि बेंगलोर में है, यहाँ पर सिर्फ 30 सीट है, यानी 30 सीट्स अवेलेबल हैं ओपन कोटा के लिए नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स के लिए, राइट। GMP मतलब जनरल मेरिट प्राइवेट कर्नाटका के जो है, GMPH का मतलब जनरल मेरिट प्राइवेट हैदराबाद कर्नाटका रीजन, राइट। MK माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक, और ये MA ME ये सब माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक के जो कोटा होते हैं वो। और इन सारे कोटा में किस कॉलेज में सीट अवेलेबल है, किस में नहीं है, ये कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर गाइस दी गई है। आप इजीली इस वीडियो के बैकग्राउंड के थ्रू देख सकते हैं, करेक्ट। अभी लौट के आते हैं हम लोग कट ऑफ पे। सो कट ऑफ की अगर बात करें तो जो इंस्टीट्यूट है डॉक्टर चंद्रम्मा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पर 413 कट ऑफ गया था, लेकिन ये गया था ओपन कैंडिडेट के, यानी कर्नाटका के बाहर का। नीट मार्क्स रिक्वायर्ड था 2020 में। 2021 में नो डाउट कि ये मार्क्स इसी के आसपास रहेगा, 1-2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, ओके। लेकिन अगर 413 या 415 में 420 नंबर पे भी अगर एडमिशन हो रहा है, राइट, प्राइवेट कॉलेजेस में, आई थिंक कि स्टेट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे कि बाहर के कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ही कम स्कोर है। इसी चीज़ को अगर हम देखें कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ओपन कैंडिडेट के लिए किस कॉलेज में था कर्नाटका के, तो वो था सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, जो कि बहुत ही फेमस कॉलेज है प्राइवेट का, राइट। यहाँ पर 623 मार्क्स पे लास्ट एडमिशन हुआ था। कैंडिडेट की जो रैंक थी वो थी 10,800। कर्नाटका स्टेट के जो स्टूडेंट थे उनके लिए यहाँ पर रैंक था 34,381 और मार्क्स रिक्वायर्ड था 573, ओके। MS रमैया में जो कर्नाटका के बाहर के स्टूडेंट्स थे उनके लिए ये रिक्वायर्ड था 602 नंबर, ओके। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम MS रमैया मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है उसमें हम एडमिशन लें, आप यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ के किसी भी आप एरिया से बिलोंग करते हैं इंडिया के, और आप ये सोचते हैं कि आपका एडमिशन MS रमैया मेडिकल कॉलेज में जो कि प्राइवेट हो, देन गाइज ये 2020 का कट ऑफ है। और 2021 में अगर 720 टॉपर्स के आएंगे तो फिर ये कट ऑफ भी इसी के आसपास रहेगा, 1-2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अगर 600 नंबर, आप ये समझिए कि 600 नंबर आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा अगर आप ये जो टॉप कॉलेजेस हैं यहाँ पर अगर जाना चाहते हैं MS रमैया में, राइट, या फिर केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेंगलोर, यहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको 600 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, ओके। और अगर हम स्टेट कट ऑफ की बात करें देन यूपी में 605 ये EWS का कट ऑफ था, राइट। इस तरीके से अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पर भी 607 था। तो ये जनरल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, राइट, यानी उतने मार्क्स पे आपके चांसेस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलने की, करेक्ट। सो यहाँ पर जैसे सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज है 623, 623 में आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करें आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाना है गवर्नमेंट का, ओके। लेकिन यहाँ पर हालांकि कॉलेज बहुत अच्छा है, इस वजह से बाहर के जो कैंडिडेट थे उन्होंने अप्लाई किया और यहाँ पर जो कट ऑफ था वो हाई गया, क्योंकि नीट में टॉपर्स के मार्क्स 720 आ गए थे। अब कट ऑफ तो डाउन था नो डाउट 2020 में नीट के स्कोर में। कर्नाटका में जो लास्ट एडमिशन हुआ था 413 नंबर पे और डॉक्टर चंद्रम्मा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट में हुआ था MBBS में, राइट। और कर्नाटका स्टेट के लिए भी ये सबसे कम लोएस्ट स्कोर पे हुआ था 385 इसी कॉलेज में। लेकिन अगर हम इस कॉलेज की फ़ीस की बात करें देन गाइज फीस मैं आप लोगों के साथ अगर डिस्कस करूँ गाइज ये कंप्लीट फ़ी स्ट्रक्चर है कर्नाटका के जो कॉलेजेस हैं। 2020-21 का है ये, राइट। और 2021 में अगर ये रिवाइज होता है थोड़े बहुत चेंजेस इसमें हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेजेस के नाम है और ये गवर्नमेंट की फ़ीस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गाइज अगर हम आते हैं तो देखिए MS रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, इसकी फ़ीस ओपन कैंडिडेट्स के लिए 9,94,406 रुपये है, ये ईयरली है। और जो कर्नाटका के रहने वाले हैं उनके लिए ये फ़ीस है 1,41,100
96 अगर वो गवर्नमेंट कोटा के थ्रू जाते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट कोटा के थ्रू जाएंगे तो फिर वहाँ पर उनको 9,94,406 रुपये देने पड़ेंगे। ये ईयरली फीस है। केम्पेगौड़ा की फ़ीस की अगर हम बात करें सेम वही फीस स्ट्रक्चर है, राइट। और यहाँ पर अगर आप उस कॉलेज की बात करेंगे जहाँ पर कि कट ऑफ सबसे कम था, देन गाइस डॉक्टर चंद्रम्मा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि हारोहल्ली कर्नाटका में है। यहाँ की जो फीस है प्राइवेट की वो है 20,15,500। ये ईयरली फ़ीस है। 20,15,500 ये ईयरली फ़ीस है प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, यानी वो कैंडिडेट जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं लेकिन वो प्राइवेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं, प्लस वो कैंडिडेट जो कर्नाटका के बाहर के हैं और वो इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ओपन सीट पे, यानी ओपन कोटा के थ्रू। ओके, सो अगर वहाँ पे कट ऑफ कम जाता है तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी डाउन होगा। ओके, फ़ी स्ट्रक्चर अलग अलग कॉलेजेस की, अलग अलग स्टेट की वेरीज करती है, राइट। और अलग अलग जो सीट अवेलेबल है वो भी वेरी करती है। कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बाहर के कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। गवर्नमेंट में तो ऐसे भी अलाउ नहीं होते हैं स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र प्राइवेट कॉलेजेस में बाहर के कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं करते, गुजरात बाहर के कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं करते हैं, MP फर्स्ट राउंड में अलाउ नहीं करते हैं, सेकेंड राउंड में बाहर के कैंडिडेट्स को प्राइवेट में एडमिशन के लिए अलाउ करते हैं। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर इस तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। सो साउथ के कॉलेजेस के बारे में अगर आप सोच रहे हैं देन गाइज वहाँ का फीस स्ट्रक्चर जो है और कट ऑफ, ये दोनों जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटका के स्टेट की कंप्लीट डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। जितने भी कॉलेजेस हैं उन सारे कॉलेजेस की कट ऑफ क्या थी, प्राइवेट कॉलेजेस की 2020 में इन दोनों कैटेगरीज़ के लिए, यानी कर्नाटका स्टेट के प्राइवेट प्लस जो कर्नाटका स्टेट के बाहर के हैं वहाँ के जो ओपन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या कट ऑफ है, ये यहाँ पर मेंशन है गाइज, आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी जो ये कैटेगरीज़ है GM PH या फिर माइनॉरिटी कोटा जितने भी हैं, यहाँ पर जिन कॉलेजेस में जो सीट है गाइज ये लास्ट अलॉटेड रैंक है। ओके, ये लास्ट अलॉटेड रैंक है डिफरेंट कॉलेजेस की इन सब कैटेगरीज़ के लिए। अगर आप इसके बारे में कोई डिटेल चाहते हैं तो फिर ये यहाँ पर मेंशन है, राइट। सो ये कंप्लीट एनालिसिस थी कर्नाटका के जो कॉलेजेस हैं। फ़ीस कम नहीं है, राइट। फ़ीस अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे स्टेट से तो इसी के आसपास आएगा। कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ नो डाउट कि डाउन है ओपन कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन वो कॉलेजेस में फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर कट ऑफ हाई जाता है वहाँ पर फीस कम है, लेकिन कट ऑफ वहाँ पर हाई जाता है, नो डाउट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेट से उन कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। नेक्स्ट के वीडियोस में गाइज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं प्लस यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और इसके अलावा कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे कम कट ऑफ गया था, इवन 413 से भी, जो कि कर्नाटका का था। इससे भी कम कट ऑफ किस स्टेट में गया था उसके बारे में बताएंगे कंप्लीट डिटेल अगली वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर शो हो रहा था उस नंबर पर, या फिर अभी जो नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बने रहिए मेडिका विंग के साथ।